द लॉर्ड। मेरा नाम हेप्सिबा डैनियल है और मेरे हस्बैंड का नाम पास्टर डैनियल। हम लोग थाना ICA चर्च में हम लोग सेवकाई करते हैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में। हमारा विवाह 2006 में हुआ था। उसके बाद से हमें कोई संतान की भाग्य की नहीं थी। जैसे कि सब लोग यही चाहते हैं कि जैसे विवाह हो गया तो 6 महीने के अंदर या फिर 2 महीने के अंदर कुछ ना कोई तो पूछने शुरू करते हैं। वैसे हमारे जीवन में भी लोग पूछने शुरू किए थे, लेकिन दिन और साल बीतते चला गया। 2006 में ही हम लोग ने ट्रीटमेंट शुरू किए। कई जगह पर हम लोग ने जो ट्रीटमेंट शुरू किया था, कई जगह पर हम लोग ट्रीटमेंट के लिए गए थे, लेकिन सब जगह पर एक ही बात बता रहे कि ये नहीं हो सकता। क्यों? मैं चेक करके देखा तो पता चला कि मैं एक PCOD पेशेंट हूँ करके। तो सब डॉक्टर्स लोग कहने लगे कि ये कभी हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, तो इसकी वजह से आपको बहुत इंजेक्शन लेना पड़ेगा करके बोले। वो भी हमने बहुत ट्राई किया था। आयुर्वेदिक का जो दवाई शुरू करो बोले थे वो भी हम लोग ने शुरू किया था, फिर भी उसमें कुछ भी हमें लाभदायक नहीं मिला। आखिरी में हम लोग बहुत ही दुखी पे हम आ चुके थे। फिर हम लोग को किधर भी नए कुछ अच्छे जगह पे जाए या विवाह के घर पर जाए या फिर कुछ किधर भी हम लोग जाएंगे तो एक शर्मिंदा महसूस होता था। कई लोग हमें बुलाते भी नहीं थे अगर कोई कंसीव हो गया है या फिर कुछ अच्छा खबर है तो हमारे पास वो न्यूज़ आता ही नहीं था, क्योंकि हम लोग एक ऐसा एक नाम रखा गया था कि बांझ ऐसा करके, क्योंकि उसके बांझ के पास जो भी बात कहेंगे तो होगा नहीं करके हमें एक अलग जगह पर रखे हुए स्थान पर हम लोग गए थे। इस समय पर हम बहुत ही दुखी हुए। हम कहीं किसी को बोल भी नहीं सकते हैं, हमारा मन की हालत कोई समझ भी नहीं पाएगा, लेकिन बाहरी रूपी से हम लोग बहुत खुश रहते थे, हंसते थे। ऐसा ही नहीं पता चलता था कि हमें कोई बच्चे की कोई कमी है। इस प्रकार हमारा ज़िंदगी चल रहा था। तो हम लोग 2006 से ही ट्रीटमेंट सब शुरू कर रहे थे। तो उसमें डॉक्टर्स लोग भी बहुत सारा हमें दवाई दिए, इंजेक्शन दिए। उसकी वजह से मेरा शरीर का हालत बहुत ही ख़राब हुआ और मैं ऐसे ही फूकते चली गई। तो इस वजह से डॉक्टर लोग कहने कि आपकी वेट की वजह से बच्चे नहीं हो रहा है करके। तो उससे भी कम करने के लिए बहुत सारा कोशिश किया पर हो नहीं पाया। आखिरी में मुझे शुगर, BP ये बीमारी भी आने लग गई। तो इसी दौर से हम लोग गुजर रहे थे। तो परमेश्वर में देखा, हमें याद किया, लेकिन हम लोग कभी भी सेवकाई में पीछे नहीं मुड़ते थे। जब भी हमें समय मिलता था हम बगल के वाले जो चर्च है हमारे घर के, वहाँ पर जाकर हम लोग प्रार्थना करते थे। तो वहाँ पर जाकर हमें प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर हमें कार्य करने शुरू किया। फिर हम लोग आखिरी ट्रीटमेंट हम लोग 2020 में हम लोग सितंबर में एक आखिरी ट्रीटमेंट लेना है करके हम लोग गए थे। तो वहाँ पे भी डॉक्टर ने कहा गया कि नहीं, ये आपको नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली IVF ही करने जाओ, क्योंकि बहुत सारा दवाई खा चुके हैं, बहुत सारा जो इंजेक्शन भी ले चुके हैं, लेकिन अभी आपसे नहीं हो पाएगा, यही आपका आखिरी बात है करके कहने लगे। हम बहुत ही दुखी होकर आ गए। आकर और चर्च में बैठकर हम लोग प्रार्थना करने लगे, परमेश्वर दया करो करके, क्योंकि इस वजह से हम सेवकाई में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इस वजह से परिवार में भी हमें बहुत ही अलग लग रहा था। बाहर के लोगों की नज़रें में भी हम लोग अलग फील हो रहे थे। तो परमेश्वर के पास हम और कोई चारा नहीं, हम उसी के पैर पे जाकर गिड़गिड़ाने लगे। बहुत रोए। एक बच्चे बिलक कर रोते हैं वैसा, इस प्रकार हम लोग रो के प्रार्थना करने शुरू किए। तो परमेश्वर ने हमें स्मरण किया। तो हम लोग एक ही बात प्रार्थना करते थे, परमेश्वर हमारी जो कोख में आपने बच्चा दिया है इसके लिए धन्यवाद। हमने प्रार्थना चेंज थोड़ा किया। अप्रैल 6 तारीख को 2021 पर परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया। उस समय हम लोग चेक करने के लिए एक किट लिए थे। तो चेक करने के बाद कंफर्म हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। हम बहुत खुश हुए। उस खुशी का जो बोल ही नहीं सकते, उतना खुश हुए। तो तुरंत हम लोग उसी दिन हॉस्पिटल जाकर
हम लोग चेक किया तो डॉक्टर एकदम कंफर्म करके बोले। तो इसके पहले जाने के पहले जो डॉक्टर के पास जिसने बोला कि आईवीएफ लास्ट ट्रीटमेंट तुम्हें करना है, हम उसी डॉक्टर के पास गए। तो वो डॉक्टर को लगा कि ये शायद आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट करने के लिए आई है करके। तो उन्होंने बोले एप्सिबा आप तैयार हो क्या ट्रीटमेंट करने के लिए? तो मैंने उनको बोला डॉक्टर मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो उसकी डॉक्टर की आँख में पानी भरकर थैंक गॉड ऐसा बोलकर वो बोली मैं चेक करके बताती हूँ। तो चेक करके बताने के बाद वो कहने लगी आपका बेबी एकदम नॉर्मल है, अच्छा है, कंफर्म हुआ है, आप प्रेग्नेंट है करके। इतने के बाद तीसरे महीने में हमारे जीवन में एक बड़ा संघटना हो गया। क्या हुआ कि अचानक से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गया। ब्लीडिंग होने के कारण हम बहुत डर गए। क्योंकि 14 साल तक बच्चे नहीं थे और इस समय ब्लीडिंग हो रहा है, अभी क्या होने वाला है पता नहीं। ऐसा एक डर मन में आ गया, अभी मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है करके हम लोग तुरंत फौरन हम लोग बाइक उठाकर चले गए उसी डॉक्टर के पास मिलने। तो जाते समय एक हमारा जो घर का एक बगल में एक जगह आया। तो मैं प्रभु मैं क्या करूं, अभी मैं कैसा मैं इसे हैंडल करूं, कैसा मैं अपने आप को संभालूं। ऐसा बोलते समय परमेश्वर ने एक वचन मुझे याद दिलाया कि मैं जब तक कहे हुए कार्य पूरा ना करूं, मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना तुझे त्यागूंगा। ये वचन परमेश्वर ने उस समय मुझे दिया। तो क्यों दिया ऐसे समझ में नहीं आया, लेकिन ऐसा समय है, आज छोड़े समय है, अभी डॉक्टर क्या बोलने वाले पता नहीं। ऐसे डर के मारे हम लोग वो वचन को भी मैं परमेश्वर धन्यवाद करके बोलकर हम निकल गए। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर कहने लगे कि हमें 10 दिन का समय दीजिए, क्योंकि जब तक 10 दिन तक ये धड़कन अगर नहीं दौड़ेगा तो ये बच्चे को हम कुछ नहीं कर सकते करके बोले। हम लोग बहुत डर गए उस 10 दिन। क्या हमारी जिंदगी था ये हम लोग बोल ही नहीं सकते। एक भयंकर एक अंधकार जैसा एक समय हमारे जीवन में आ गया था। 10 दिन भी हमारा जो ऐसा 10 वर्ष के ऊपर उस समय हम लोग इतना परमेश्वर के पास गिड़गिड़ाए, रोए, कई सेवकों से प्रार्थना करवाए, पास्टर से प्रार्थना करवाए, परमेश्वर किसी भी तरह इस बच्चे रुक जाए, इसका धड़कन धड़कने लगे करके हम लोग बहुत ही व्याकुल होकर हम लोग ने प्रार्थना किया। तो 11वां दिन जब भी हम लोग गए, मैं बहुत डरी हुई गई थी कि अब क्या बोलने वाली डॉक्टर मालूम नहीं करके। लेकिन जब भी वो टेस्ट करके वो बताई, वो कहने लगी कि आपका बेबी का हार्ट बीट हो रहा है और बेबी एकदम नॉर्मल है। वो क्यों ऐसी कही थी? क्योंकि वो बेबी जो था अपनी जगह से बाहर आ गया था। तो वो परमेश्वर जिसने वचन दिया था, वो परमेश्वर ने क्या कि वो बेबी को वापस उसी जगह पे उसे रख कर उसे हेल्दी बनाया। और जब तक मैं चेकअप के लिए जाती हूँ, एक ही शब्द डॉक्टर के मुंह से निकलता है, बेबी बहुत हेल्दी है, बेबी बहुत हेल्दी है करके। तो ऐसे गुजरते समय मेरे जीवन में भी शुगर था, बीपी था, कुछ खा नहीं सकती थी उस प्रेग्नेंट समय पे भी। अगर खा लूँगी तो शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये नहीं पता चल रहा था कि कैसा डिलीवरी भी होगा। लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास रखे थे, क्योंकि ये बच्चा उसी ने दिया है और वही आखिरी तक चलाएगा करके। तो जब भी पेन शुरू होने लगा, डिलीवरी लेबर पेन शुरू होने के समय पर, तो हम लोग हॉस्पिटल जाने के पहले बीपी चेक किया तो बहुत ही हाई था घर पर। तो अगर हाई रहता है तो लोग सिजरिंग करेंगे बोले थे। तो मेरे पर शुगर भी है तो कैसा होगा, हम लोग डरे हुए थे। लेकिन जैसे ही हम लोग वहाँ पहुँचे हॉस्पिटल पे, वो लोग अगर बीपी चेक करके देखा, उन्होंने कहा नॉर्मल है, आप एडमिट हो जाइए, आपको 2 घंटे में हो जाएगा करके बोले। तो परमेश्वर की दया से 2 घंटे के अंदर ही मुझे लेबर पेन अच्छा हुआ और परमेश्वर ने मुझे एक अच्छा बेटा ऑसबॉर्न को परमेश्वर ने दिया। यही प्रभु के नाम की हम महिमा करते हैं। और हम उसे ये ऑसबॉर्न करके रखा है नाम इसीलिए क्योंकि जो हम सेवा करते हैं लगातार, वो भी सेवा करना है। जो मकसद से परमेश्वर ने दिया है, वो मकसद उसके जीवन में पूरा होना है और उसकी राहों में वो भी चलना है। और परमेश्वर की दया से अब इसका 1 साल हो रहा है
और परमेश्वर उसे आशीष करें। आप सबकी प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु की नाम की जय। आमीन।